खुश मन। इस दुनिया में इंसान का व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी, वो क्या बनता है, वो क्या सफलता पाता है, वो दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली है उसकी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और दूसरा है उसके अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि उसकी कॉन्शियंस। एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रख लीजिए कि हम ज़िंदगी में वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो चीज़ें पाते हैं जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हम मेहनत करते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से जागरूक होना। और मेरे हिसाब से हर इंसान अलग-अलग स्टेजेस में, अलग-अलग वजहों से, अलग-अलग स्थितियों में जागरूक होता है। वो निर्भर करता है वो कैसा पैदा हुआ था, उसका माहौल कैसा मिला और उसको कैसे एक्सपीरियंसेस मिले इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। जी हाँ, हमेशा याद रख लीजिए कि मेरे हिसाब से 4 टाइप के कॉन्शियसनेस अवेकनिंग होती है, यानी कि उनकी अंतरात्मा जागती है, यानी कि उनको अंदर से महसूस होने लग पड़ता है। 4 अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं। सुनिए गौर से। सबसे पहले वो टाइप के लोग होते हैं जिनको भगवान का गिफ्ट मिलता है, वो अलग ही पैदा होते हैं। उनको 5, 7, 8, 10 साल की उम्र में अंदर से जागरूकता पैदा हो जाती है। उनको पता होता है कि वो ज़िंदगी में क्या बन सकते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, और फिर उस पे वो काम करने लग पड़ते हैं मज़बूती से, बहुत डट के काम करते हैं और ज़िंदगी में बहुत सफलता पाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, तो हो सकता है कि 13, 14, 15 साल की उम्र में मोटिवेशन की वजह से, किसी की प्रेशर की वजह से, किसी की डर की वजह से या कंपटीशन की वजह से अंदर से जागरूक होते हैं, मेहनत करने लग पड़ते हैं पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में या फिर बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, और उसके आगे बहुत बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में। और तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। वो किसी भी मोमेंट में, किसी भी उम्र में, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 50, कभी भी हो सकता है उनके अंदर जागरूकता आ जाए। कभी-कभी इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनके अंदर कोई बहुत ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, या इस वजह से कि उनको कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई बहुत ज़िल्लत सहनी पड़ी, उनको लगता है कि यार बहुत हो गया, अब मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगा। वो किसी भी उम्र में कुछ ना कुछ करके बहुत कमाल करके दिखाते हैं और बहुत सफल हो जाते हैं। और चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, जो हमेशा पीटते रहते हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जो हमेशा कोसते रहते हैं और हमेशा बोलते हैं कि उनके माँ-बाप ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया, स्थितियाँ खराब थी, पॉलिटिकल सिस्टम खराब था, कुछ ना कुछ हमेशा सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। अंदर से वो कभी भी जागरूक होते ही नहीं हैं। उनको आप जितना मर्ज़ी सिखा लो, जितना मर्ज़ी उनको एजुकेशन मिल जाए, जैसे मर्ज़ी उनके हालात हों, जितना मर्ज़ी उन्होंने ज़िंदगी में दुःख पाया हो, जितने मर्ज़ी भी उनकी लाइफ़ में ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कभी भी नहीं सीखते, वो अंदर से कभी भी जागरूक नहीं रहते। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी आप अपने आप को पहचानिए, देखिए आप किस टाइप के इंसान हो, किस प्रकार के इंसान हो, और उसके बाद जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, 5 ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले, चाहे जो भी हो जाए, कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना, बहुत-बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए कि हर इंसान में कोई खूबी होती है, हर इंसान में कोई टैलेंट होता है, उस पे आपको सिर्फ काम करना है। किसी भी अपने ऊपर वाले को देख के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप करना, उनको देख के सीखना है। किसी भी ऐसे इंसान जो आपके नीचे है, उसको उठाने की कोशिश करनी है, उसके आगे जाके सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप करना है। दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, आप मेहनत से लगे रहो, शिद्दत से लगे रहो। और हो सकता है कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पैशनेटली काम करते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि सही में स्थितियाँ ख़राब होती हैं, आपके फ़ेवर में नहीं रहती। लेकिन कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, कभी ना कभी आपका टाइम आएगा। सिर्फ़ पेशेंस रखिए, सिर्फ़ धैर्य रखिए। और तीसरी चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि हो सकता है कि कई बार आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, लेकिन हो सकता है कि उनको आपसे ज़्यादा मिले, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। चौथा, डेली अपने ऊपर आपको काम करना है, डेली अपने आप को याद दिलाना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी स्थितियों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराऊँगा, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं कभी भी रोऊँगा नहीं, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। और पाँचवाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए कि कुछ चीज़ों में आप कमज़ोर हो सकते हैं। हर इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं रहता, ये बात हमेशा याद रख लीजिए। आप सिर्फ़ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिस पे आप अच्छे हो। हमेशा याद रख लीजिए कि अपनी लिमिटेशंस को कुछ एरियाज़ में स्वीकार करना बहुत अच्छा होता है, और जब आप उसको स्वीकार करते हो, तभी उन चीज़ों पे आप आगे बढ़ सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, सफलता पा सकते हो, जिन चीज़ों में आप अच्छे हो। और वो चीज़ें जो ऊपर वाले ने आपके लिए चुनी है, सिर्फ उस पे काम करिए। हमेशा याद रख लीजिए, दर्पण वासुदेव, खुशमान।